बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, आई एम आल्सो फाइन। कैसे हैं? ठीक है आप लोग? अच्छा जनाब, कल हमने पढ़ा था चैप्टर द लेज़ी फ्रॉग। द लेज़ी फ्रॉग के बारे में पढ़ा था कल हमने। चैप्टर का नाम है आपका द लेज़ी फ्रॉग। और ये देखिए आप लोग, दिस वन पोएम जो थी द लेज़ी फ्रॉग। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रॉग? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रॉग? फ्रेड। फ्रॉग का नाम क्या था? फ्रेड। तो हमने ये पढ़ा था कि फ्रेड was a very lazy frog. He didn't hear to his mother. He didn't do any work. कोई काम नहीं करता था, ना अपनी अम्मी की बात सुनता था। Instead, he loved to lie on the log all the day. Instead, he loved to lie on the log all the day. तमाम दिन वो एक जो लकड़ी का तना था, लॉग था, उस पर लेटा रहता था। और अगर उसकी वालदा उसे आवाज़ देती थी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच हिलता था उससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ता था। तो हमने कल इसके बारे में पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था, कोई काम नहीं करता था, सिर्फ लेटे रहना उसका पसंदीदा मशगला था, उसकी हॉबी थी लेटना। उसके बाद हमने न्यू वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लेट्स रीड या दिया था, व्हाट डिड द फ्रॉग डू। देखिए क्या काम करते, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए थे। कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो प्लीज़ कर लीजिएगा। काम अपना जो आपको होमवर्क दिया जाता है ना बच्चों, प्लीज़ डू ऑन द टाइम, प्लीज़ डू ऑन टाइम। क्योंकि अगर आप अपना होमवर्क टाइम पर नहीं करेंगे तो वो काम जमा होता चला जाएगा, फिर तो एक ढेर लग जाएगा काम का ना। फिर आप सोचेंगे इतना सारा काम, तो हाउ कैन आई डू, किस तरह करूँगा मैं इतना सारा काम, किस तरह करूँगी मैं। तो अगर आप रोज़ का काम रोज़ाना कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो काम प्लीज़ आप लोग लाजमी डेली बेसिस पर, जो आपको होमवर्क दिया जाता है डेली बेसिस पर, प्लीज़ आप लोग कर लिया करें। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे हमारी एक्टिविटी है लेट्स राइट, लिखने की एक्टिविटी है। इसमें हम लिखेंगे जनाब, क्या लिखेंगे ये देखिए। अब आप लेट्स राइट, रेफर टू द पोएम and understand. The frog loved to laze and lie around all day. He did not like to do any work at all. ये हम फ्रॉग के बारे में कह रहे हैं ना, इस तरह के जुमले कि he loved to lie, he loved to lie, he did not like to do any work, ठीक है। इस तरह के अब हमें इसी पैटर्न पे जुमले बनाने हैं। लिखेंगे आप लोग कैसे? घबराइए नहीं, मैं हूँ, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। देखिए नीचे लिखा हुआ है आई लव डैश, पता चल रहा है वो कहाँ? ये देखिए यहाँ से, ओके, यहाँ से आई लव, ठीक है। और क्या लिखा जनाब? आई लाइक, आई डोंट। ये देखिए बच्चों, लुक एट मी प्लीज़, मेरी तरफ देखिए, ठीक। तो ये आपको यहाँ से लिखना है। देखिए जनाब क्या लिखा हुआ है, आई लव डैश। अब देखिए ये एक जुमला लिखा हुआ है, आपको कैसे बनाना है तो गौर से सुनिएगा प्लीज़ आप लोग।
क्योंकि ये आप लोगों को आगे कुछ भी बनाने भी हैं। अब जैसे ये है आई लव, अब इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई लव का मतलब मुझे पसंद है, ये लव लाइक के मीनिंग में आता है। अब क्योंकि आप लोगों का क्लास बड़ी आ गई ना, अब 7 में आ गए आप लोग, वो तो हम जब क्लास 1 और 2 और 3 में होते हैं, प्राइमरी में होते हैं, तो हम लिखते हैं आई लाइक से जुमले स्टार्ट करते हैं। लाइक अभी भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में लाइक यूज़ ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट ये कि लव भी यूज़ होगा, लाइक भी यूज़ होगा। तो लव के मीनिंग भी लाइक के ही हैं, यानी आप जो काम पसंद करते हो, योर मोस्ट फेवरेट वर्क यू वांट टू डू, यू लाइक टू डू, योर मोस्ट फेवरेट थिंग यू लाइक टू डू। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें? यू कैन राइट डिफरेंट सेंटेंसेस हियर। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह उठना बहुत पसंद है। कुछ लोगों का पसंदीदा काम होता है सुबह उठना, आप लोगों का नहीं, कोई मसला नहीं है कि आप लोग छोटे हैं, लेकिन आप में से भी कुछ बच्चे यकीनन सुबह उठते होंगे, मुझे यकीन है कुछ बच्चे सुबह उठते होंगे। सुबह का तो मंजर बहुत ही प्यारा होता है ना, आपको पता है कि सुबह उठ के सुबह उठना, नमाज फजर अदा करना, इस वजह से आप फ्रेश भी रहते हैं सारा दिन। जब हम सुबह उठते हैं, नमाज फजर अदा करते हैं, और सुबह चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, चिड़िया, कौवे, मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें जब हमें आ रही होती हैं, वो सुबह का जो मंज़र होता है वो हमें बेहद अच्छा लगता है, सुहाना मंज़र होता है। तो बहुत से जो लोग होते हैं वो सुबह का सुहाना मंज़र देखने के लिए उठते हैं सुबह। दे लव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आई लव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स। यानी आपका जो काम है, जो आपको करना पसंद है, वो आपको यहाँ लिखना है। बहुत सारे काम हमारे पसंदीदा होते हैं, फेवरेट, बहुत सारे काम फेवरेट होते हैं ना। मिसाल के तौर पर कुछ जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, कितनी सारी गर्ल्स का फेवरेट काम होता है कपड़े सीना, स्विंग क्लोथ्स। कुछ गर्ल्स पसंद करती हैं एम्ब्रॉयडरी, कुछ गर्ल्स पसंद करती हैं कुकिंग। तो आप लोग डिफरेंट काम लिख सकते हैं। यू कैन राइट डिफरेंट वर्ड्स, जो भी आपको पसंद है। आप किताब पढ़ना पसंद है, सुबह उठना पसंद है, या कुकिंग पसंद है। बहुत सारे लड़कों को भी कुकिंग पसंद होती है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ लड़कियों का ही काम है कुकिंग, नहीं। आपने देखा है ना, टीवी पे देखते होंगे कितने सारे शेफ आते हैं खानों बताने की तरकीबें बताने, रेसिपीज़ बताने। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियों का ही हो, लड़कों को भी शौक़ होता है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे काम होते हैं, कुकिंग है, स्विंग क्लोथ्स, स्वीपिंग होम, रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो आई लव के बाद आप वो लिख लें, जैसे आई लव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स, एंड आई लव टू ट्रैवल। मुझे सफ़र करना पसंद है, ट्रैवल, सफ़र करना पसंद है। आई लव टू, और क्या लिख सकते हैं भाई? कलेक्ट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स। ये
you can write so many sentences. I love to collect information about animals. I love to collect stickers of flowers. फूलों के स्टिकर जमा करने का शौक होता है. और I love to read about planets, our solar system. I like to read about our solar system. I love to talk with my grandparents. मुझे अपने दादा दादी या नाना नानी से बातें करना फारिग वक्त में पसंद है. तो जो काम आपको पसंद है you can mention here. ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया. समझ में आ गया? आ गया भाई समझ में आप लोगों को, है ना? ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट क्या है देखिए, आई लाइक डैश. अब इसमें भी आप डिफरेंट लिख सकते हैं. आई लाइक क्या आ सकता है भाई? आई लाइक टू प्ले डिफरेंट गेम्स, टू प्ले विद माई फ्रेंड्स. अब आप इसमें ये भी इसी तरह करिए. आई लाइक के बाद आपको लिखना है, ठीक है ना? आई लाइक के बाद लिखना, क्या लिखेंगे? आई लाइक टू प्ले गेम्स. अच्छा, आप गेम्स ना लिखें, आप आई लाइक टू प्ले हॉकी लिख सकते हैं. आई लाइक टू प्ले गेम्स की जगह आप क्रिकेट लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं जनाब आप? आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स. देखिए वो भी इसी तरह का था. आई लव, ये भी है आई लाइक इस तरह का, बट फिर इज अ बिट डिफरेंस, थोड़ा सा फर्क. आई लव में हम वो लिखते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो, योर मोस्ट फेवरेट वर्ड, योर मोस्ट फेवरेट जॉब. आपको बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का शौक हो तो वो आई लव से शुरू करते हैं हम, ठीक है ना? और जो आपको फारे वक्त में बस आपको पसंद है कि करना, वो आप आई लाइक के साथ करेंगे. मोस्ट फेवरेट काम जो है वो आप आई लव से शुरू करेंगे. और बाकी जो आमतौर पर आपको पसंद है, नॉर्मली जो पसंद है आपको, वो आप आई लाइक से. तो थोड़ा सा देयर इज अ बिट डिफरेंस, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. समझ में आ गया? जो बहुत ज़्यादा फेवरेट काम है आपके, बहुत शौक से आप लोग करते हो, बस कि जुनून की हद तक उसका शौक हुआ, वो आप आई लव से शुरू करेंगे. आई लव टू ईट पिज़्ज़ा. आई लव टू ईट आइसक्रीम. तो बहुत से बच्चों को आइसक्रीम का शौक होता है, यानी जब भी उनसे पूछा जाएगा बेटा क्या खाओगे? आइसक्रीम. अच्छा भाई, अच्छा थोड़ी देर बाद आप कहीं घूमने गए, थोड़ी देर बाद दूसरे बच्चों ने कहा हम तो ये लेंगे. ठीक है बेटा ये लेंगे. आप क्या लेंगे? आइसक्रीम. फिर थोड़ी देर बाद पूछा, जवाब मिला आइसक्रीम. तो यहाँ हम यूज़ करेंगे लव. आई लव आइसक्रीम. आई लव टू ईट आइसक्रीम. कुछ लोगों को पिज़्ज़ा पसंद होता है, कुछ को जिंगर बर्गर पसंद होता है, और बहुत ज़्यादा पसंद होता है. यानी कि आप उनको 2 टाइम का खाना ना दें, 2 टाइम जिंगर बर्गर खिला दें, 3 टाइम जिंगर बर्गर खिला दीजिए, वो खाएंगे. वहाँ हम यूज़ करेंगे आई लव ईटिंग जिंगर बर्गर. क्यों? क्योंकि कितनी भी जब भी पूछा जाए खाने के लिए वो कहेंगे जिंगर बर्गर. ठीक है. अच्छा, अगर जिंगर बर्गर कभी कभार पसंद है तो आप कह सकते हैं यस आई लाइक बर्गर, आई लाइक जिंगर बर्गर, आई लाइक पिज़्ज़ा. इसका मतलब है कि समटाइम्स. ठीक है. तो जो बहुत ज़्यादा पसंद है, मोस्ट फेवरेट वर्ड, वो आप यू विल स्टार्ट दैट वर्ड आई लव. और जो नॉर्मली आपको पसंद है वो आप आई लाइक से. जैसे आप हर वक्त तो खेल नहीं खेल सकते ना आप लोग. क्रिकेट अगर पसंद है तो हर वक्त नहीं खेल सकते, उसका तो एक टाइम होता है.
क्योंकि क्रिकेट अकेले तो नहीं खेला जाता ना, आपके साथ दूसरे लोगों का होना ज़रूरी है। तो अब ज़रूरी नहीं कि आपका दिल कर रहा है तो दूसरे भी हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हों, तो वहाँ आप आई लाइक यूज़ करेंगे। आई लाइक टू प्ले गेम्स, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, आई लाइक टू प्ले हॉकी। गेम्स का नाम लिख सकते हैं आप, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉट एवर इट इज़, जो भी आपको पसंद हो। इसके अलावा गार्डनिंग, बहुत से बच्चों को गार्डनिंग पसंद है ना। गार्डनिंग क्या होती है? गार्डन से निकला है गार्डनिंग, गार्डन से गार्डनिंग, बागबानी, पौधे लगाना, नए नए पौधे लगाना, नए फूलों के पौधे लाना, मौसम के लिहाज से पौधे लाना। जैसे अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें मोतिया आया हुआ है, मोतिये के फूल खिलते हैं, रात की रानी का मौसम है ये। गुलाब जो है वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा आता है। तो डिफरेंट फूल, जैसे सर्दियों में गुलाब आता है, गेंदा आता है, इसमें भी बहुत सारे। सदाबहार तो आपको पता, उसका नाम ही सदाबहार है, वो हम पूरे साल रहते हैं, ठीक है। तो ये आप, इसको हम कहते हैं गार्डनिंग। अगर आपके पास क्यारी है घर में, नीचे के घर है क्यारी है, तो डिफरेंट पौधे लगाना, डिफरेंट प्लांट्स लगाना, उनकी देखभाल करना, उनको पानी देना, उनकी काट छाँट करना, उसमें से क्यारी में से कचरा साफ़ करके फेंकना, उनके जो पुराने पत्ते होते हैं उनकी सफाई करना, ये सब गार्डनिंग में आता है। अगर आपके पास क्यारी नहीं, ऊपर का घर है तो कोई मसला नहीं, मैं भी ऊपर के घर में रहती हूँ, क्यारी नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे गमले हैं, मैंने बहुत सारे गमले लगाए हुए हैं। मैंने सदाबहार लगाया हुआ है, मोतिया लगाया हुआ है, रात की रानी है, और जनाब पपीते का एक पौधा मैंने बहुत बड़े गमले में लगा रखा है, बहुत इतना बड़ा गमला है, उसमें लगाया हुआ है। अजवाइन का पौधा लगाया हुआ है। तो डिफरेंट मैंने पौधे लगाए हुए हैं, बिकॉज आई लाइक गार्डनिंग, बिकॉज आई लाइक गार्डनिंग, आई लाइक टू लिव विद प्लांट्स, आई लाइक टू टॉक विद प्लांट्स, विद फ्लावर्स। हाँ, पौधों से भी हम बातें करते हैं बच्चों, पौधों से भी बातें करते हैं हम। आपको पता है जब पौधे, हवा, ठंडी हवा चलती है, पौधे हिल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पौधे मुस्कुरा रहे हैं। जब आप पानी वानी डाल देते हैं ना, उनमें पानी डाल देते हैं, उनके पुराने पत्ते झाड़ देते हैं, साफ़ कर देते हैं, और वो जब हवा से ऊपर के हिलते हैं तो ऐसा लगता है वो आपको थैंक यू कर रहे हैं, वो आपसे बातें कर रहे हैं। कभी गौर करिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लाइक का वर्ड लिख सकते हैं, लाइक के साथ बहुत सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई लाइक गार्डनिंग, अब सारा कुछ मैं नहीं लिखूंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी लिखनी है। मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया है कि आई लाइक के साथ इस तरह आपको ज्वाइन करने हैं वर्ड्स। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है, जो आप सारे वक्त में करते हैं काम। नंबर 3, आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड के साथ क्या लिख सकते हैं भैया? आई डोंट माइंड के साथ भी बहुत सारे लिख सकते हैं आप। I don't mind। अब I don't mind के साथ आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई? थोड़ी देर खुद भी सोचिए, बताएं मुझे, बहुत सारे बच्चे बताएं। I don't mind के साथ I don't mind का मतलब क्या है? I don't mind का मतलब है मुझे बुरा नहीं लगता, मैं बुरा नहीं मनाता या मैं बुरा नहीं मनाती। I don't like, I don't mind, सॉरी I don't mind है, I don't mind मुझे बुरा नहीं लगता, सेम है I don't like के, I don't mind, I don't like सेम है। तो I don't mind मुझे बुरा नहीं लगता। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें बुरी नहीं लगती हैं और लगनी भी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर अपने कमरे की झाड़ू लगाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपकी अम्मी या आपकी बाजी ही या छोटी बहन ही झाड़ू दे, नहीं, आप खुद भी, जो बॉयज़ हैं
वो भी दे सकते हैं घर की झाड़ू, वो भी अपने कमरे की सफाई कर सकते हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है, तो निस्फ़ ईमान सिर्फ ख़वातीन को नहीं, ख़वातीन के लिए नहीं कहा गया है, निस्फ़ ईमान तो मर्दों को भी मुकम्मल करना ज़रूरी है ना। बॉयज़ के लिए भी ज़रूरी है कि वो सफाई का ख्याल रखें। सिर्फ औरतों का ही तो काम नहीं है सफाई का ख्याल रखना भाई। तो आप अपना कबर्ड खुद साफ़ करें, अपने अलमारी खोलें, उसमें अगर कपड़े ऐसे बगैर तय किए हुए ठूसे हुए हैं, आप बॉल बना के रखे हैं, उनको निकालें सारे, उनको निकाल के फोल्ड करके रखें, कपड़ों तय करके रखें। कपड़ों को तय करने के लिए क्या कहा जाता है? फोल्ड करना, ठीक है, फोल्ड करना। तो कपड़ों को फोल्ड करके रखें, तय करके रखें, सलीक़े से रखें कि जब भी आप अपनी अलमारी खोलें और अगर कोई मेहमान बैठा हुआ है तो आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आई डोंट माइंड टू क्लीन माय कबर्ड। ठीक है जनाब, आई डोंट माइंड टू क्लीन माई कबर्ड। मज़ीद क्या हो सकता है इसका? आई डोंट माइंड टू स्वीप माई रूम। I don't mind to sweep my room. I don't mind to clean my cupboard. मुझे अपनी अलमारी साफ करना बुरा नहीं लगता। I don't mind to sweep my room. मुझे अपने कमरे की झाड़ू लगाना बुरा नहीं लगता। तो और भी कह सकते हैं आप, there are so many words. I don't mind to help my mother. I don't mind to help my sister in household work. I don't mind to help my father in his work. I don't mind to help my father in his work. I don't mind to help my father in his work. मुझे अपने वालिद के साथ उनके काम में मदद करना मुझे बुरा नहीं लगता और लगना भी नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, देखिए अगर वालिद स्कूल चला रहे हैं तो बच्चे बड़े शौक़ से करते हैं, बड़े फ़ख्र से बताते हैं हमारे वालिद का स्कूल है, हमारे वालिद स्कूल चलाते हैं। और या किसी बैंक में अगर मैनेजर हैं तो बच्चे बड़े फ़ख्र से बताते हैं अब वो तो मैनेजर हैं, ठीक है। और वो घर का अगर वहाँ का काम, ऑफिस का काम घर ले आते हैं, कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं लाएं पापा मैं ये डेटा एंट्री कर दूँ, आप आराम कर लें मैं कर दूँ। इस तरह की हेल्प बच्चे करते हैं। लेकिन अगर किसी के वालिद रिक्शा चला और बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चा कहता नहीं नहीं मैं तो रिक्शा नहीं चला रहा, वो तो बहुत सारे बच्चों को बताता भी नहीं कि मेरे अब्बू रिक्शा चलाते हैं। या किसी के वालिद अगर ठेला लगाते हैं किसी भी किस्म का, बिरयानी का, छोलों का, वॉटेवर किसी भी चीज़ का, वो बच्चे भी दूसरे बच्चों को बताते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मेरे अब्बू ठेला लगाते हैं। और उन बच्चों को वो काम उनमें हाथ बटाना पसंद भी नहीं आता। वालिद कहते भी हैं कि आज बेटा मेरे साथ चल दो ज़रा, मैं थका हुआ हूँ। बच्चे आए मायशा निकल जाते हैं, नहीं भाई नहीं। तो बेटा ये गलत बात है, ठीक है। आपके वालिद जो भी हलाल काम कर रहे हैं, उनका जो भी हलाल ज़रिया आमदनी है
वो ठीक है, और आपको बल्कि आपको पता है कि वो अल्लाह के दोस्त हैं, क्योंकि वो हलाल कमा रहे हैं, हलाल कमा कर मेहनत करके आप पर खर्च कर रहे हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं। पता है ऐसे लोगों को दोस्त कहा गया, अल्लाह ने दोस्त कहा है। तो जो लोग रिक्शा चलाते हैं या कोई एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, हाथ के काम होते हैं ना, कढ़ाई वगैरह घर में कर रहे होते हैं, बच्चों को बोलते हैं बेटा आप भी सीख लो, कर लो, ये काम हुनर है, तो बेटा इसमें कोई शर्म की बात नहीं। यू नेवर माइंड इट, आपको कभी भी बुरा नहीं मनाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि आई डोंट माइंड टू हेल्प माई फादर, आई डोंट माइंड टू हेल्प माई फादर, ये भी लिख सकते हैं। तो आज के बाद से अगर आपके वालिद जो भी काम करते हैं, हलाल काम करते हैं, आप उसमें उनकी मदद करेंगे, ओके। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आई डोंट माइंड टू हेल्प माई फादर इज वर्क, I don't mind to sweep my room, I don't mind to clean my cupboard, I don't mind to clean my shelf. there are so many words you can add so many sentences in this sentence, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम I don't like। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था अभी, I like। इससे पहले क्या पढ़ा था भाई हमने, आई लाइक। देखिए अभी ऊपर लिखा था ना आपने, आई लाइक टू प्ले डिफरेंट गेम्स, आई लाइक टू प्ले गेम्स, आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। तो अब यहाँ अब क्या लिखेंगे हम, आई डोंट लाइक। आई लाइक का मतलब मुझे ये काम करना पसंद है, आई डोंट लाइक मुझे काम करना पसंद नहीं है। वो आपने पहले जुमले बनाए थे आई लाइक के साथ, मुझे पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, ये करना पसंद है। अब आप बनाएंगे आई डोंट लाइक के साथ। आई डोंट लाइक के साथ बहुत सारे जुमले ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ऐड, सोचें, थिंक अबाउट इट। सोचा, have you thought? I don't like to be lazy, I don't like to bazaar, and I don't like to watch TV all the time। बहुत सारे जुमले हो सकते हैं I don't like में भी, कि मुझे ये काम करना पसंद नहीं। बहुत सारे बच्चों को बाजार घूमने जाना पसंद नहीं होता कि जाओ सौदा लेकर आओ। They don't like to go and bring things, they don't like to go bazaar and bring vegetables, fruits, okay। बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होता। और many children don't like to be lazy and they are very good children। कुछ बच्चों को लेज़ी होना पसंद नहीं हो, चाहते मैं हर वक्त काम करता रहूँ, मसरूफ़ रहूँ, तो वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं भाई। अगर आप भी ऐसे हैं तो आप बहुत अच्छे, अगर ऐसे नहीं, जब भी आप बहुत अच्छे बच्चे क्योंकि अच्छे ही होते हैं, बच्चे अच्छे ही होते हैं, लेकिन जो लेज़ी नहीं है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आई डोंट लाइक टू बी लेज़ी, आई डोंट लाइक टू बी लेज़ी। अच्छा, अब मैं पूरा जुमला नहीं लिखूँगी आई डोंट लाइक, ठीक है। अब मैं आई डोंट लाइक के बाद जो आएगा वो मैं नीचे लिखूँगी, इसके साथ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। आई डोंट लाइक टू गो बाजार, आई डोंट लाइक to watch TV all the time, ठीक है। अब look here, I don't like to be lazy, I don't like to go bazaar, I don't like to watch TV all the time, and you can add more sentences with
these sentences. You can add. आप इसमें मज़ीद सेंटेंसेस का इजाफा कर सकते हैं, बल्कि आपको करना चाहिए. शुड एड मोर सेंटेंसेस. नेक्स्ट देखिए, I hate. Hate मीन्स क्या हो जाएगा भाई? Hate. Hate मीन नफरत करना. वो जैसे हमने बिल्कुल देखिए फर्स्ट सेंटेंस था, वेरी फर्स्ट सेंटेंस आई लव. मैंने आपको क्या बताया था कि जो मोस्ट फेवरेट काम होता है, मोस्ट फेवरेट, जिसमें आप क्रेजी हो जाए, वहाँ हम आई लव का यूज़ करते हैं. आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा, आई लव ईटिंग बर्गर. तो ये उसका अपोजिट है आई हेट. शुरू में हमने बिल्कुल किया आई लव, फिर उसके बाद हम कह रहे हैं आई हेट. तो आई हेट का मतलब क्या होता है? जिस काम से आपको नफरत हो. आई डोंट के लिए अभी जो हमने करा गया, आई डोंट माइंड, आई डोंट लाइक, वो काम होते हैं जो आपको बस नॉर्मली पसंद नहीं होते, लेकिन आप कर लेते हैं. पसंद नहीं होते लेकिन कर लेते हैं. आई हेट में वो काम होते हैं जो आप नहीं करते, जो करना आपको बिल्कुल भी कभी भी पसंद नहीं आता, वो आई हेट में हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हेट टू लाई. मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है. बहुत सारे बच्चे होते हैं जनाब जो बिल्कुल झूठे होते हैं, उन्हें नफरत होती है. वो ना झूठ सुनते हैं और ना झूठ बोलते हैं. बहुत अच्छी बात होती है कि हमें झूठ बोलना भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ आई हेट, क्योंकि हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता कि हम झूठ बोलें. आई हेट टू टेल अ लाई. मुझे झूठ बोलना ना पसंद है. और क्या इजाफा कर सकते हैं आप? आई हेट टू बी लेजी. मुझे लेजी होने से सख्त नफरत है. लेजी होना बिल्कुल पसंद है. आई नेवर लाइक. जो काम बिल्कुल पसंद है, जिससे आपको नफरत हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हेट. आई हेट टू टेल अ लाई, आई हेट टू बी लेजी. और जनाब और क्या हो सकता है? सोचे आप लोग, कुछ आप लोग भी तो सोचिए भाई. सोचिए. आई हेट बुलिंग समवन, किसी का मजाक उड़ाना, यानी कि और टू मेक फन भी कह सकते हैं. टू मेक फन ऑफ समवन. आई हेट टू मेक फन ऑफ समवन. ठीक है, आई हेट टू मेक फन ऑफ समवन. किसी का मजाक उड़ाना पसंद नहीं है. आई हेट टू मेक फन ऑफ समवन. तो आप इसी तरह जो काम नहीं करना चाहते, जो आपको पसंद नहीं है, वो आप आई हेट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं. आई हेट टू टेल अ लाई, आई हेट टू बी लेजी, आई हेट टू मेक फन ऑफ समवन, आई हेट टू बुलिंग समवन. So many sentences you can make. अच्छा जनाब, तो ये इतना समझ में आया आपको? अच्छा, ये देखें आपकी ये लैंग्वेज, इट्स योर लैंग्वेज. जो हमने पढ़ा ना, आई लाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट माइंड, आई लव, आई हेट, फिर उसके साथ हमने सेंटेंसेस ज्वाइन कर दिए. दिस इज़ योर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज. तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट. जब आप बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे ना ये सारे सेंटेंसेस, यू विल बी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. यू विल बी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस. तो आप आदी हो जाएंगे ये जुमले बोलने के. ठीक है, आप घर में भी अपने दोस्तों के साथ भी आप बोलें, आई लव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग. जो मैंने लिखवाए हैं उन्हीं को रिवाइज कर लें और उनमें और सेंटेंसेस ज्वाइन करके उसकी भी प्रैक्टिस करें. आई लव टू ईट आइसक्रीम. आई लव टू बाय टॉयज़. हाँ, ये भी है, देखें. आई लव टू बाय टॉयज़. आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स. आई लव टू बाय स्टोरी बुक्स.
आई लव टू बाय बुक्स, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, योर मोस्ट फेवरेट थिंग। इसी तरह आप जब भी आपको ये जुमला ज़हन में आए कि मुझे काम करना पसंद है, ये काम करना पसंद है, तो आप इस तरह आई हेट, आई डोंट माइंड, आई लव, आई लाइक, इस तरह आप सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, से अलाउड। क्या है भाई? सेड अलाउड। एड वन मोर मैचिंग वर्ड टू ईच पेयर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये कुछ वर्ड्स दिए मैं आपको, इससे मैचिंग करके आपको दूसरे वर्ड्स बताने, इसी मैचिंग के, जैसे लॉग, फ्रॉग, डॉग। ठीक है, लॉग, फ्रॉग, डॉग, ये एक आपके लिए किया हुआ है। बाकी नीचे देखिए, शिट, वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द नेक्स्ट वर्ड? थिंक थिंक थिंक। जर्क, JERK, जर्क। JERK, जर्क। मैं सिर्फ वो वर्ड लिख देती हूँ तो यहाँ आएगा। जर्क। ठीक है, नंबर 2 क्या आएगा भाई? नंबर 2 में व्हेन, देन। सोचें आप लोग, सोचें, आप लोग सोचें, फिर हम देखते हैं कि किस बच्चे ने क्या लिखा है।